जय हिंद साथियों। लल्लन टॉप सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। लल्लन टॉप सीरीज में इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट लल्लन टॉप कराए गए हैं उनका रिवीजन कर रहे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को कवर किया जा सके। अभ्यास नसीम अल बहर किस देश के मध्य हुआ है? भारत और किस देश के मध्य? तो इंडिया और ओमान के मध्य हुआ है। नसीम अल बहर युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है। काजिंद युद्धाभ्यास 2024 यह इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना इसकी राजधानी है। और यहाँ पर इस वर्ष किसकी बैठक हुई है? तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन की बैठक अस्ताना में हुई थी। नेक्स्ट, मित्र शक्ति 2024 युद्धाभ्यास यह इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। बोंगो सागर युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? तो यह इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है बोंगो सागर युद्धाभ्यास। संप्रीति अभ्यास यह भी किसके मध्य होता है? इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है संप्रीति अभ्यास। उदार शक्ति युद्धाभ्यास यह इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है उदार शक्ति युद्धाभ्यास। एससीओ 2024 इसकी बैठक कहाँ? अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। और यहाँ पर 10वां नवीनतम सदस्य बना है एससीओ का बेलारूस। कौन सा बना है? बेलारूस बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। आसियान 2024 इसकी बैठक कहाँ होती है? तो वियनतिने जो लाओस की राजधानी है वियनतिने, यहाँ पर आसियान की बैठक होती है 2024 की। और अगर बात करें लाओस और वियतनाम में अभी एक तूफान आया था। वियतनाम में अभी एक तूफान आया था यागी तूफान है। इसमें सहायता पहुंचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया था भारत के द्वारा यहाँ पर सहायता के लिए। G7 2024 की अध्यक्षता किसने की है? तो इटली ने की है। और इटली के पुगलिया में इसका आयोजन हुआ है, इटली के पुगलिया में। और यूनेस्को में सर्वाधिक स्थल किस देश के शामिल है? तो इटली के ही यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सर्वाधिक जो स्थल शामिल है। G20 की अध्यक्षता 2024 में किसने की है? ब्राज़ील ने की है G20 की अध्यक्षता 2024 में। 2023 में भारत इसका होस्ट करता था G20 का। और भारत ने इसका होस्ट किया था तो किसे यहाँ पर सदस्य बनाया था? 21वां। तो जो अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन, इसे यहाँ पर 21वां सदस्य बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, यहाँ पर इसका मुख्यालय है अफ्रीकी यूनियन का। विश्व का काला प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं? तो जर्मनी के जो रूर घाटी क्षेत्र है, इसे काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी बेसिन को कहा जाता है। और भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला है भारत में पाया जाता है। लगभग 98% कोयला बिटुमिनस पाया जाता है भारत में। और ये सेकेंड अच्छा कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो जो एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट यह सबसे अच्छे कोयले की क्वालिटी होती है। और भारत में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। और किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है कोयला? तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें क्या मिलता है? कोयला मिलता है। अगर कोई पूछ ले कि आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन होती है? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी होती है? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी होती है? तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से हमें सोना, चांदी, लोहे जैसे बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। COP फर्स्ट कहाँ पर हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यह 1995 बर्लिन जर्मनी में आयोजित होती है। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? तो जो जर्मनी का संविधान इसे वाइमर संविधान कहा जाता है। अगर बात करें अभी COP 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहाँ पर हुई है? तो यह कहाँ पर हुई है? जो बाकू में हुई है। कहाँ पर हुई है? बाकू अजरबैजान में आयोजित हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला है? तो उड़ीसा को मिला है जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड। भारत का पहला AI स्कूल कौन सा है, या AI स्कूल किसने खोला है? तो केरल ने भारत का पहला AI स्कूल खोला है। और AI टीचर भी कहाँ पर? यहाँ केरल में ही लॉन्च हुआ है। उसका नाम क्या था? आइरिस यह भारत का पहला AI टीचर है। और भारत की पहली AI फिल्म कौन सी आई है? तो भारत की पहली AI फिल्म आपको पता होगा कौन सी आई है? इराहा भारत की पहली AI फिल्म आई है। व्योममित्र रोबोट का निर्माण किसने किया था? व्योममित्र रोबोट का निर्माण इसरो के द्वारा किया गया है।
और जो हमारा अंतरिक्ष में मिशन जाएगा, गगन मिशन, मानव को लेकर अंतरिक्ष में मानव मिशन जाएगा जो भारत का, उसमें यह सहायता करेगा अंतरिक्ष यात्रियों की व्योम मित्र। भारत का पहला एआई शिक्षक कौन है? तो यह आयरिश से और केरल में इसे लॉन्च किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की अनुशंसा पर आई थी? तो यह कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर आती है नई शिक्षा नीति। हेविश्योर वैक्सीन यह किसके लिए अभी आई है? तो जो हेपेटाइटिस है, लीवर का सूजन, उसके लिए हेविश्योर वैक्सीन विकसित हुई है। सर्वावेक्स वैक्सीन यह सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर किसे कहते हैं? जो महिलाओं के गर्भाशय में कैंसर होता है उसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है सर्वावेक्स। कौन सी? सर्वावेक्स। और एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस के कारण होता है सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं में होने वाला कैंसर है गर्भाशय कैंसर, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है यह। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? तो बीसीजी का इसका फुल फॉर्म देखिए अगर हम, तो बेसिलस कोलमेट गुरिन, यह टीबी के लिए लगाया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कोलमेट गुरिन। ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है टीबी। प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र का जनक। और फर्स्ट वैक्सीन के खोजकर्ता भी कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। इन्होंने स्मॉल पॉक्स चेचक की पहली वैक्सीन विकसित की थी। किस धातु पर जंग का रंग हरा होता है? तो जब तांबे पर जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। लोहे पर जंग लगता है तो उसका रंग लाल, और काले पर जब जंग लगता है तो उसका रंग जब चांदी पर जो जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन टिस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में साक्षी जमशेदपुर में हुई थी, जिसे अब हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, जमशेदजी टाटा के नाम पर। पहले इसे साक्षी कहा जाता था। पीतल और कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जिंक, पीतल तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, और कांसा यह तांबा और टीन की मिश्र धातु से बना होता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, और जो कि नगरी सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? नगरी सभ्यता है, एक कांस्ययुगीन सभ्यता है और आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता अर्थात यहाँ पर लिपि तो विकसित अवस्था में थी, अर्थात लोग लिखना जानते थे, लेकिन इस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं। और कांस्ययुगीन सभ्यता थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में 2 प्रमुख नगर कौन से थे? हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कौन थे? सुकुमार सेन जी भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही थी? तो यह रमा देवी रही थी। टीएन शेषन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास। यह टीएन शेषन जो कि हमारे निर्वाचन आयुक्त रहे, इनकी आत्मकथा है। भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में लड़ा जाता है बक्सर का युद्ध। कब? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और एक षड्यंत्र के तहत जो बंगाल का नवाब था उसे हरा दिया गया था। उसके जो साथी थे, जो उनके सैनिक थे, उन्हीं की गद्दारी के कारण। और बक्सर के युद्ध यह जो 3 शक्तियाँ थी, जो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ, अवध का नवाब और जो बंगाल का नवाब था, इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 1192 में लड़ा जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो मोहम्मद गोरी है उसकी विजय होती है। और यह अपने एक गुलाम को भारत छोड़ के गया था, या भारत में उसने शासन किया था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श
की उपाधि किसने ली थी? तो लाख बख्श की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ली गई थी। इसी की मौत जो पोलो खेलते हुए हैं यह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसे लाख बख्श कहा जाता है और ये अपने आप को क्या कहता था? तो सिपह सालार कहा करता था यह अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो इल्तुतमिश इसका उत्तराधिकारी हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा जाता है, जो कि मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध यह 1526 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, जो इब्राहिम लोदी और जो बाबर था इसके मध्य लड़ाया गया था यह। पानीपत का द्वितीय युद्ध यह 1556 में लड़ा जाता है। अकबर और हेमू के मध्य यह 1556 में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। और तृतीय युद्ध यह मराठों और जो अहमद शाह अब्दाली था उसके मध्य होता है। पानीपत कहाँ पर स्थान है यह? तो जो हरियाणा है यहाँ पर स्थान है पानीपत। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला नीतू डेविड जी है। आईसीसी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएई दुबई में इसका मुख्यालय है आईसीसी का। कहाँ पर है? टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय कौन है? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय और एशिया के भी पहले ये लिएंडर पेस और विजय अमृतराज्य भी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। सर्वप्रथम कौन सा ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ था? तो जो विंबलडन है यह सबसे पहले शुरू होता है। सबसे प्राचीन जो ग्रैंड स्लैम है वह विंबलडन है। 1877 में यह प्रारंभ होता है। और ये किस पर खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन हार्ड कोर्ट पर होता है? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो हार्ड कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और जो यूएस ओपन है यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन है यह किस पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट जो लाल बजरी होती है उस पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल यह कौन थे जिनका अभी निधन हो चुका है? तो यह अग्नि मिसाइल से संबंधित है। अग्नि मिसाइल के जनक कहा जाता है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी को। राकेश पॉल अभी हाल ही में यह भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख बने, राकेश पाल जी। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाते हैं हम? 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। डॉक्टर पी वेणुगोपाल यह भारत में फर्स्ट हार्ट को ट्रांसप्लांट करने वाले थे, डॉक्टर पी वेणुगोपालन। इन्होंने 1994 में पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया था, अर्थात ये कार्डियोलॉजिस्ट है और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। राजीव तारानाथ इनका भी निधन हुआ है। किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे यह? तो राजीव तारकनाथ जी यह सरोद वादक थे। निःशुल्क कानूनी सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। और इसे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976, इसके द्वारा 39A को जोड़ा जाता है नीति निर्देशक तत्व में। भारत के वर्तमान में विधि मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी वर्तमान में भारत के विधि मंत्री है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो DY चंद्रचूड़ जी के स्थान पर संजीव खन्ना जी भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? नालसा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो 1987 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। हाल ही में किस गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है? तो शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार RBI के गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी है इन्हें चुना गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुएला में स्थित है जो एंजिल जलप्रपात है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मराकाइबो झील है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। और घास के मैदान को क्या कहा जाता है यहाँ? तो लानोस घास के मैदान को कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। किस देश ने भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने
हथियारों की आपूर्ति करने के लिए भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था। स्पेन किस प्रायद्वीप के ऊपर है? तो स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप के ऊपर स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो यह मैड्रिड स्पेन में ही। ल्यूसाने में किसका मुख्यालय स्थित है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। स्पेन के कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो न्यू वर्ल्ड, नया देश न्यू वर्ल्ड का नाम दिया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत में अब कुल 14 महारत्न कंपनियां हो चुकी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यह भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन चुकी है। यूएसए के उच्च सदन सीनेट में कुल कितनी सीटें होती है? तो यहाँ के सीनेट में कुल 100 सीटें होती है, अर्थात ऊपरी सदन में। मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोनोलोवा ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप पर स्थित है यूएसए में। और इसके अतिरिक्त जो एक और किलायू ज्वालामुखी है, किलाउआ या किलायू ज्वालामुखी, यह भी कहाँ स्थित है? हवाई प्रांत पर यूएसए में। यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन रही थी? तो यह कमला हैरिस जी थी और अभी यह डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति के चुनाव में पराजय जो हार हुई है इनकी। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से? तो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कामागाटामारू प्रकरण किस देश में हुआ था? तो यह कनाडा में होता है। कामागाटारू प्रकरण एक जहाज़ था, यह जहाज़ का नाम है। 1914 की यह घटना है। जो भारत से जहाज़ गया था उसे जो कनाडा है वहाँ के बंदरगाह पर ना उतरने देकर पुनः भारत भेज दिया गया था। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिरहम इसकी मुद्रा है और अबू धाबी इसकी राजधानी है यूएई की। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूएई में इसका आयोजन हुआ है। बांग्लादेश में होना था लेकिन वहाँ पर तख्ता पलट होने के कारण वहाँ से स्थगित होकर यूएई में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर न्यूजीलैंड इसकी विजेता रही है और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। आईसीसी जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है इसका विजेता कौन रहा है? तो इंडिया उसका विजेता रहा है। उप विजेता उसका भी दक्षिण अफ्रीका ही रहा था। और उसके होस्ट करने वाले कौन से थे? तो यूएसए और जो वेस्ट इंडीज़ है यह इसके होस्ट करने वाले थे। कोप 28 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कोप 28 का आयोजन यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। और कोप 29 का आयोजन इस बार 2024 में कहाँ पर हुआ है? तो कोप 29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ है। हरमुज जल संधि किन दो जल भागों को जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हरमुज जल संधि। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री यह किसकी आत्मकथा है? तो यह अभिनव बिंद्रा जी की आत्मकथा है। एज अगेंस्ट ओट्स यह किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा जी की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह युवराज सिंह जी की आत्मकथा है। नो स्पिन यह सेन वॉर्न की है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स दिवस। और इस बार जो एयर शो कहाँ पर किया गया था? तो एयर शो इस बार चेन्नई में हुआ था और यहाँ पर जो भगदड़ या जो गर्मी के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो एयर शो कहाँ पर हुआ था? इस बार चेन्नई में हुआ था। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही फाओ की स्थापना होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर? रोम इटली में। वर्ल्ड पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड पोलियो दिवस। नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे उनकी याद में। एम.एस. स्वामीनाथन को भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें राष्ट्रपति जो भारत रत्न है उससे सम्मानित किया गया है एम.एस. स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति के जनक है। और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इनकी पुत्री थी और इन्हीं के निर्देशन में भी मंत्रालय जो एक गठन किया गया है विभाग का, ताकि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त घोषित किया जा सके। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन 5 व्यक्तित्व को मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सेकेंड हाईएस्ट पुरस्कार है भारत का। पद्मा सुब्रमण्यम, विजयंती माला, वेंकैया नायडू,
चिरंजीवी, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार के जननायक के नाम से किसे जानते हैं हम? कर्पूरी ठाकुर जी को जानते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? तो इस बार इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तीसरा सर्वोच्च सम्मान है यह। और इन्हें इस वर्ष का दादा साहब फाल्के अवार्ड भी किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो अभी हाल ही में इन्होंने हॉकी से संन्यास लिया है और यह हॉकी से संबंधित से PR श्रीजेश जी। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राउरकेला उड़ीसा में बिरसा मुंडा जो स्टेडियम में स्थित है। और जो भगवान बिरसा मुंडा था, इन्हीं की जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, इस दिन जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा और जो मुंडा विद्रोह था इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। हाल ही में संन्यास लेने वाले राफेल नाडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो यह स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है राफेल नाडाल, और इन्होंने अभी संन्यास लिया है और ये टेनिस के खिलाड़ी थे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस या सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। UPSC का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत जो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस, इसका उल्लेख है। जो IAS, IPS और IFSC, इनका उल्लेख हमें आर्टिकल 300 जो UPSC उसका उल्लेख आर्टिकल 315 के अंतर्गत है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFS, ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 312 में इनका उल्लेख है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? ली कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी UPSC की स्थापना। BIMSTEC में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 7 सदस्य देश है BIMSTEC में। जो भारत है, इसके आसपास के देश इसमें शामिल है, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका इसके सदस्य देश है। तो ये हमने लल्लन टॉप का तीसरा वीडियो देखा है। और अभी आप लगातार लल्लन टॉप का रिवीजन करिए। एक साथ आपकी जो ये 2-4 दिन की जितनी भी करंट की क्लासें रहेगी आपको प्रोवाइड होगी, ये पक्का कंफर्म मानिए। अभी आपको ये क्लासें नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।